एक गिलहरी की भांति जिस तरह राम सेतु बन रहा था, गिलहरी अपना समुद्र में जाती थी, नहाती थी, रेत पर लेट करके फिर वो सेतु पे जा करके अपना झाड़ देती थी, वो छोटा सा योगदान देती थी। इसमें 3 ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने राम के नाम पे लड़ाई भी करना शुरू किया है, और ऐसे सभी लोग मिले हैं जो कई मुस्लिम भी हैं, उन्होंने भी धन दिए हैं अपने। उन मूर्ख लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि वहाँ अयोध्या जाएं, श्री राम लला के दर्शन करके आवें और वहाँ देखें कि दसियों वर्षों से निर्माण कार्य वहाँ चल रहा है। देखिए, राम मेरे लिए ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर ने ही हमको जन्म दिया है, इस सृष्टि का निर्माण किया है। उसके लिए समय नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज पांडे। आप देख रहे पंचायत। आज हम जमा हुए एक संघ के साथ जो अपने आप को श्री राम को समर्पित कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे 2 शब्द पहले बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। सर, पहले आप मुझे अपना नाम बताएंगे, अपनी पहचान देंगे ज़रा? मैं चंद्रशेखर अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। हम सब लोग अपना मेहनत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो लोग निधि समर्पण करना चाहते हैं, हम घर घर तक पहुँच रहे हैं। आप ये कर क्यों रहे हैं? ऐसी क्या भावना है आपके अंदर? जो 500 वर्षों से भगवान श्री राम मंदिर का जो हमारे सनातन संस्कृति की पहचान रही है, भगवान श्री राम हमारे सनातन संस्कृति के संवाहक रहे हैं और 500 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी शक्तियों ने हमारे मंदिर को धूर्त कर दिया था। आज पुनः हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कोर्ट के द्वारा पुनः निर्माण करने के लिए जो निर्णय दिया, उससे हम लोग और सारे भारत के हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के मानने वाले दुनिया भर में एक खुशी की लहर है और हम खुशी खुशी ये कार्य कर रहे हैं। तो सर, ये आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप एक संघ लेके आए हो जो आप लोगों को अनाउंस कर रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, आप आए और डोनेट करें, क्या आप इसे चंदा कहते हैं? नहीं, ये चंदा नहीं, ये हृदय से उमड़ता हुआ भाव है भगवान श्री राम के लिए। जो हम लोग जो भी है, एक यज्ञ में जैसे आहुति दी जाती है, उसी तरह हमारे जो भी है धन 10 रुपया से लगा के 100 रुपया, 1000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी जो लोगों की श्रद्धा है और समृद्ध हैं लोग, वो दे रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। सर, लोगों का कहना है इन सब चीज़ों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए पाए गए, नेशनल टीवी पे, हिंदुस्तान के सामने टीवी पे उन्होंने आके ये कह दिया कि जो राम मंदिर के नाम पे पैसे लोगों से लिए जा रहे हैं, उनका मदिरा पिया जा रहा है, उनका अपने घर में लगाया जा रहा है, पर राम मंदिर के लिए वो पैसा नहीं है। मैं उन मूर्ख लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि वहाँ अयोध्या जाएं, श्री राम लला के दर्शन करके आवें और वहाँ देखें कि दसियों वर्षों से निर्माण कार्य वहाँ चल रहा है और वो कैसे पब्लिक के पैसे से ही चल रहा है। ना तो संघ ना तो भाजपा, यहाँ भारत का घर घर से वो पैसा गया है और उसी पे निर्माण हो रहा है। आप अपना काम धंधा छोड़ के, अपना रोजी रोटी छोड़ के आप यहाँ जनता के बीच में आके खड़े हैं श्री राम के लिए, तो क्या कोई ऐसी संस्था है जो आपको इस बात के पैसे दे रही है रोजी रोटी चलाने की? देखिए, काम तो स्वयं करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अपना मेहनत करके कमाना है, लेकिन हम सब लोग जो अभी कोरोना काल आया, हमारे आरएसएस के जितने भी संगठन रहे हैं उसके अंतर्गत सारे लोगों ने सड़कों में आके बिना अपनी चिंता किए उन्होंने लोगों को राशन बांटा, भोजन बांटा और जगह जगह आने जाने में भी सहयोग किया, यातायात में भी सहयोग किया है। ये बड़ी खुशी की बात है और हम सभी राम के भक्तों से कहना चाहता हूँ कि आप भी घर से बाहर निकलिए और हमारे लिए कुछ सहयोग कीजिए। और हम निस्वार्थ भाव, मैं भी ड्यूटी छोड़ करके एक दिन टाइम देता हूँ, क्योंकि एक कहावत है कि राम नाम का लूट है, राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा चोट। तो इसलिए करके चलिए। और एक हिंदू परिवार और हर धर्म के लोग भी सहयोग कर रहे हैं इसमें। मेरा नाम केसी रवि कुमार, मैं आंध्र प्रदेश से, तिरुपति एरिया से, मैं उधर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ भारतीय जनता पार्टी का।
मुझको भी ये अपॉर्चुनिटी मिला। हमारा जिला में हम 5 दिन पूरा प्रोग्राम में जाते थे, मैं भी पार्टिसिपेट किया। मुझको भी ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। मैं 10 रुपये से लेकर 1000 तक ज़्यादा लोग समर्पण किया। 10 से मैं सैलून अंदर जाकर उस लोगों को भी प्रोग्राम के बारे में पूरा डिटेल्स दिया। वे लोग ज़्यादा संतोष से they came forward with lot of happiness. They donated. I'm sorry. It's not donation. ये समर्पण है। राम मंदिर का समर्पण दिया ज़्यादा लोग। मैं आयरन करते हैं ना लोग रोड्स में, उन लोगों के साथ गया। मैं एक्सप्लेन किया, ये प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया। वे लोग भी ज़्यादा लोग आया, वे लोग भी समर्पण किया। हम सब लोगों को ये बड़ा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये इतिहास में ऐसा अपॉर्चुनिटी एक बार मिलेगा। ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों को। कुछ लोग बोलते हैं आप व्हाट शुड आई से, यू वर मेंशनिंग अबाउट क्रिटिक्स। ये ऐसा होता है, हम भगवान ऊपर से देखते हैं, हम कुछ भी उन लोगों के बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। जी हाँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जो राम लहर है, मंदिर निर्माण का जो लहर है, यह बहुत ही गजब की लहर देखने को मिल रही है। और इसमें समाज का हर आदमी, हर हिंदुस्तानी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। जिसकी जैसी क्षमता है उस तरीके से वो समर्पण निधि दे रहा है। ये किसी प्रकार का दान नहीं है, ये समर्पण निधि है। कितने साल के हैं सर आप? मेरे इस समय एज 68 ईयर्स है। और आप कर क्या रहे हैं? करते क्या हैं? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है कि अपने बिजनेस को छोड़ के आप यहाँ धूप में खड़े हैं, लोगों के बीच में आए, आप उन्हें कह रहे हैं कि आप आए श्री राम के नाम पे समर्पण करें, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है कि आप अपने बिजनेस को छोड़ के आप इधर हैं? देखिए, राम मेरे लिए ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर ने ही हमको जन्म दिया है, इस सृष्टि का निर्माण किया है। उसके लिए समय नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे? कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को जो इस चीज़ को नहीं मानने को तैयार है, या फिर जिनको मानना चाहिए, फिर ऐसा कुछ आपके दिल में जो हाव भाव जो आप आज के दिन में सामने आके बताना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा। मेरा एक ही कहना है कि हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का भोजन, हर तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम पूर्ण रूप से हिंदुस्तानी है, तो क्यों ना भगवान राम की तरफ से बोले, क्योंकि वो हिंदुस्तान के आराध्य हैं। ऐसे आराध्य को तो हमको मानना ही पड़ेगा। तो सर, ये कब से चला रहे हो आप लोग और इसको कब तक जारी रखना है? जी, ये दिल्ली प्रांत में अपना 1 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक चलना है। आज 23 तारीख है, 3-4 दिन और चलना है। तो लोगों को आप जाके क्या कह रहे हो? किस लिए आप उनसे बोल रहे हो कि आप राशि हमें अपनी दे? जब अभी 1 तारीख हम लोग पहले दिन गए थे, तो हम लोगों के पहुँचे और अपनी बाजा गाजा के साथ जाते हैं, राम जी का भजन करते हैं और उनसे बताते हैं कि राम मंदिर बन रहा है। ये 500 वर्षों बाद हम लोगों के एक सौभाग्यशाली दिन आया है। और 72 युद्ध हुए हैं, 4 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, और ये राम मंदिर बन रहा है। भव्य राम मंदिर बने, पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा नाम हो, बड़ा मंदिर बने। इसलिए हम आप लोगों का 10 रुपये का सहयोग राशि लेने आए हैं। 10 रुपये ही सहयोग राशि दीजिए, लेकिन आप दीजिए ज़रूर। तो विभिन्न सर, ये कितना मुश्किल होता है कि किसी के घर तक जाना या किसी के गली तक जाना, ठीक है, और उनसे राशि लेना या फिर यूँ कह दो उनका योगदान लेना। कभी कभी लोग ऐसा सवाल नहीं कर देते आपसे कि हम राशि क्यों दें? साहब, मैं 1 तारीख से लेकर के आज 23 तारीख तक काम कर रहा हूँ। इसमें 3 ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने राम के नाम पे लड़ाई भी करना शुरू किया है, और ऐसे सभी लोग मिले हैं जो कई मुस्लिम भी हैं, उन्होंने भी धन दिए हैं अपने, और बहुत सोचा से दिया है। 500, 100 रुपये, 1000 रुपये तक मुस्लिम समुदाय के भी लोग दिए हैं। भाई हमारे वो भी हैं, उन्होंने दिया है पैसे। और मैंने उनको बोला भी, देखो आप ही सोचा करें साहब, राम भी मेरे भी हैं। उन्होंने बड़े गर्व से बोला कि राम मेरे हैं। लेकिन हिंदू समाज के ही 1-2 ऐसे लोग मिले हैं जो पता नहीं किस कारण से, ये हो सकता है कि वो किसी अलग पार्टी विचारधारा से हों, इस वजह से उन्होंने को लग रहा है कि यार हमारा नुकसान हो रहा है। बाकी तो बहुत सोचा से दे रहे हैं सर, खुल के दे रहे हैं सब। पार्टी विचारधारा वाले लोग हमारे देश को पीछे लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय हैं, कुछ छोटे, कुछ हैं जो गलत है, पर कुछ हैं जो सही भी है, जो राम का सहयोग कर रहे हैं, जो मंदिर के लिए आ गया है, जो हिंदुस्तान के लिए आ गया। बिल्कुल आपने सही बोला साहब। हमारे कुछ ही लोग हैं, जैसे एक हम लोग बोलते हैं ना कि केकड़ा को आप बर्तन में डाल दो और वो केकड़ा
एक बाहर निकलना भी चाहता है बर्तन से, आज़ाद होना है, लेकिन बाकी केकड़ा खींच लेता है। तो वही हाल हमारे भी हो रहे हैं। हमारे कुछ हिंदू समाज के भी लोग हैं जो एक केकड़ा के रूप में काम कर रहे हैं, वो हम लोगों को खींच रहे हैं, देश को पीछे खींच रहे हैं। देश पूरे विश्वगुरु बनने जा रहा है, लेकिन ये लोग खींचने में लगे हुए हैं। लेकिन जितना भी खींचे, विश्वगुरु भारत बन के रहेगा। जय श्री राम। उसी तरह हर हिंदू परिवार अपना एक छोटा सा योगदान कर रहा, और इस छोटे से योगदान को आप देखिए, जितना भव्य राम मंदिर और दिव्य राम मंदिर बनेगा, उसका एक एक हिसाब, उसका एक एक रुपया उस भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए न्यौछावर है और उसमें लगने वाला है। हमें जो भी राशि मिलती है, शाम तक हम उसका डाटा बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं, और बैंक में जो हमारे अथराइज हैं, तुरंत उनको दूसरे दिन ले जा कर के हम जमा कर देते हैं। बैंक से भी हमें ये सुविधा मिली है कि जो भी राम भक्त आएँ, जो भी ये समर्पण राशि देते हैं, हमें एक कोड भी मिला हुआ है। हम उस कोड के माध्यम से जाते हैं और सीधा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो ट्रस्ट का कोड है, उसमें वो पैसे चला जाता है। तो दिल्ली से आप जो ये कर रहे हो, दिल्ली से आप एक दिन में कितना अर्जित कर पा रहे हो? देखिए, पूरे दिल्ली का तो डाटा हमारे पास नहीं है, कि मेरे पास छतरपुर गांव का डाटा होता है। छतरपुर गांव में करीब करीब 7-8 टोलियां रोज़ काम करती हैं, जो 7 घंटे 8 घंटे, कोई कोई टोली तो 10-10 घंटे। और कुछ कार्यकर्ता हमारे विपिन जी, अवस्थी जी, मैं, अजय जी, प्रकाश जी, आनंद जी, ये लोग तो हम लोग समझिए कि पहली तारीख से, बल्कि 24 जनवरी से ही राम काम में 24 घंटे ही न्यौछावर हैं हम लोग। मौका मिल रहा, ऊपर वाले ने समय दिया है, तो हम उसमें कार्य कर रहे हैं। हर गली, हर परिवार, हर मंजिल तक पहुंच रहे हैं, और करीब करीब एक टोली एक दिन में कम से कम 200 से ज़्यादा कूपन काट दी है, यानी 200 परिवारों तक को संपर्क कर रही है। और हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार छूटे ना, ये उद्देश्य है हमारा। सनातन धर्म हिंदुत्व को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, राम मंदिर को बनाने की बात कर रहे हैं, पर सनातन धर्म के बीच में, हिंदुओं के बीच में कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जिनकी सोच अभी भी वहाँ जाके अटकी पड़ी है कि राम मंदिर के जगह कोई स्कूल या हॉस्पिटल बनता तो बड़ा अच्छा होता। जी, आपकी बात सही है। जब से मुकदमा चल रहा था 1949 से, तब से जो एक विधर्मी लोग, जिसको हम कम्युनिस्ट या वामपंथी कह दिया जाए, तो उन लोगों के मन में ये है कि कैसे हम इस पूरे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को तोड़ दें। वो पूरे हिंदू समाज के मनोबल को तोड़ने के लिए काम किए हुए हैं। आज हिंदू समाज पूरा जागृत हो गया है। जिसको मंदिर बनाना है, वो पूरा एकजुट है। यदि कोई समाज को तोड़ करके चाहता है कि उस राम जन्मभूमि में रामलला का मंदिर न बन करके हॉस्पिटल बने, बहुत ज़मीनें हैं, हजारों एकड़ हैं, हमारे पास भी कुछ ज़मीनें हैं, वो लेकर के हॉस्पिटल बनाए, हम देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इनके दिल में किस तरह राम नाम की भक्ति है। ये ना रुकने वाले, ना ये थकने वाले, ये अपना काम छोड़ के लोगों के बीच में खड़े हैं, और ये श्री राम के नाम पे सब कुछ करना चाहते हैं, जो चीज़ मुमकिन है इस सृष्टि को बनाने में, इस देश को बनाने में। तो आप जुड़े रहिए पंचायत के साथ। मैं नीरज पांडे सदैव आपकी सेवा में ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।